वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप झारखंड एसएससी सीजीएल की तैयारी में जोर शोर से लग गए होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था झारखंड के प्रमुख दर्शनीय स्थल में सूरजकुंड, कबरा काला गांव और अशोककालीन गांव कौरो। इसमें आप सभी विद्यार्थियों का बहुत सारा प्यार मिला, इसलिए सब विद्यार्थी को थैंक्स। और जो विद्यार्थी इस चैनल में नए हैं, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रमुख दर्शन स्थल का सीरीज जो है हमारा पिछला क्लास में समाप्त हो चुका था। अब मैंने बोला था कि अगला जो क्लास आएगा नदी तंत्र को लेकर के आएंगे। तो आपको झारखंड का प्रमुख नदी तंत्र को समझने से पहले झारखंड की चौहद्दी, झारखंड का जिला और झारखंड के प्रमंडल को समझना होगा, क्योंकि अक्सर नदी का उद्गम स्थल पूछता है और जब तक आप जिला प्रमंडल को नहीं समझिएगा तब तक उसका उद्गम स्थल और मुहाना के बारे में जानना बड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि नदी का बहाव जो होता है किस दिशा में होगा, क्योंकि उसके ऊंचाई के आधार पर आधारित है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग झारखंड की चौहद्दी को देखते हैं, उसके बाद नदी तंत्र को देखेंगे। तो झारखंड का नदी तंत्र में जो हम लोग सबसे पहला टॉपिक लेके आते हैं झारखंड का चौहद्दी। तो ये देखिए सामने झारखंड का मैप रखा हुआ है। ठीक है, तो इस मैप में ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उत्तर होता है, नीचे वाला हिस्सा क्या होता है दक्षिण होता है, ई वाला हिस्सा हमारा ईस्ट होता है, ई वाला हिस्सा हमारा क्या होता है वेस्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो हमारा पूर्वी की बात करें, मतलब ईस्ट की बात करें, ये ईस्ट साइड है। तो देखिए यहाँ से देखिए इस जगह से ऐसे 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 करके आते हुए यहाँ तक, मतलब ये वाला जो एरिया है, ये एरिया यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल लिखा हुआ है। मतलब झारखंड के चौहद्दी में पूर्व में क्या पड़ेगा हमारा पश्चिम बंगाल पड़ेगा। पूर्व में क्या पड़ेगा हमारा पश्चिम बंगाल। देखिए पूर्व में पश्चिम बंगाल लिखे हुए हैं, पूर्व में पश्चिम बंगाल लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ मैप पे यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसे 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 यहाँ तक आते हुए ये पूरा पश्चिम बंगाल का एरिया है। तो ये एरिया मतलब पूर्व में हमारा क्या पड़ रहा है पश्चिम बंगाल पड़ रहा है। उसका दक्षिण में ओडिशा, तो ये साइड हमारा दक्षिण है। तो देखिए ओडिशा का एरिया यहाँ से ये पार्ट आपका दक्षिण का एरिया है। तो दक्षिण में क्या पड़ रहा है हमारा उड़ीसा पड़ रहा है। उसके बाद पश्चिम की बात करें तो ये एरिया हमारा क्या होता है पश्चिम होता है। तो पश्चिम में देखिए यहाँ से यहाँ ये एरिया हमारा छत्तीसगढ़ है और ये एरिया हमारा क्या है उत्तर प्रदेश है। तो पश्चिम में दो राज्य की सीमा लगती है, एक लगती है उत्तर प्रदेश और एक लगता है छत्तीसगढ़। उसके बाद उत्तर में ये एरिया, क्योंकि बिहार से ही हम अलग हुए हैं। ठीक है, तो ये जो ऊपर का एरिया इस हिस्सा होता है, ये उत्तर हिस्सा होता है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा बिहार होता है। ये हमारा क्या होता है बिहार होता है। तो पहला यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है कि झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है। तो झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है पश्चिम बंगाल है। पश्चिम में कौन सा राज्य है तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। उत्तर में कौन सा राज्य है बिहार है। दक्षिण में कौन सा राज्य है उड़ीसा है। तो ये हमारा चौहद्दी हुआ। ठीक है, तो झारखंड का चौहद्दी में पूर्व में कौन होगा पश्चिम बंगाल होगा, पश्चिम में कौन होगा छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर में कौन सा होगा बिहार होगा और दक्षिण में कौन सा होगा उड़ीसा होगा। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो पश्चिम में क्या पूर्व में क्या पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश, दक्षिण में उड़ीसा और उत्तर में बिहार। अब सवाल उठता है पूर्व में जो पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल में कौन कौन सा जिला झारखंड का टच करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जिला पश्चिम बंगाल में क्या है पूर्वी सिंहभूम है। देखिए पूर्वी सिंहभूम लिख चुके हैं। उसके बाद सरायकेला खरसावां लिख चुके हैं। उसके बाद रांची भी लिख चुके हैं। उसके बाद क्या देखिए यहाँ पर हल्का सा रामगढ़ टच कर रहा है, यहाँ पे हल्का सा रामगढ़ टच कर रहा है, तो रामगढ़ भी आ गया। उसके बाद बोकारो, उसके बाद धनबाद, उसके बाद जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में झारखंड का कौन कौन सा जिला टच करता है, तो कौन कौन सा जिला टच कर रहा है एक बार फिर से पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज। तो टोटल जिला कितना हुआ गिनिए तो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पश्चिम बंगाल में टोटल झारखंड का 11 जिला बॉर्डर में टच करता है। उसके बाद ओडिशा, ओडिशा हमारा किधर पड़ता है? दक्षिण में पड़ता है। दक्षिण में देखिए ओडिशा, यहाँ पे निचला हिस्सा हमारा क्या है? ओडिशा का है। तो इसमें कौन कौन सा जिला टच करता है? तो देखिए यहाँ से उड़ीसा का बॉर्डर रहती है हमारा पूर्वी सिंहभूम है, तो पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है? पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। तो यहाँ पर क्या जिला टच कर रहा है? 1 2 3 4 5, 5 जिला टच कर रहा है। तो एक चीज कॉमन है दोनों में, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में एक जिला कॉमन है, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां पश्चिम बंगाल में भी टच कर रहा है और हमारा क्या है? उड़ीसा में भी टच कर रहा है। तो कौन सा ऐसा जिला है जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का सीमा को टच करता है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन सा ऐसा झारखंड का 2 जिला है जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों की सीमा को टच करता है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यह देखिए पूर्वी सिंहभूम, यह हमारा सरायकेला खरसावां। तो पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जो है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों राज्य की सीमा को टच करता है। ये झारखंड का 2 जिला है। देखिए यहाँ पे कॉमन है, दोनों में कॉमन है। देखिए यहाँ पर ये और ये सरायकेला खरसावां, देखिए यहाँ पर ये दोनों जो जिला है हमारा उड़ीसा के बॉर्डर को और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर को टच करता है। उसके बाद हमारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा जिला टच करता है झारखंड का? ठीक है, तो हमारा क्या है? देखिए छत्तीसगढ़ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो सिमडेगा टच कर रहा है, गुमला टच कर रहा है, उसके बाद कौन है? लातेहार टच कर रहा है, फिर गढ़वा टच कर रहा है। गढ़वा टच कर रहा है, ध्यान दीजिए। तो सिमडेगा, गुमला, गढ़वा, लातेहार। अब आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ सकता है जो मजेदार क्वेश्चन है। देखिए दोनों में, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में एक कॉमन जिला है हमारा सिमडेगा। देखिए दोनों में सिमडेगा कॉमन है, दोनों में क्या हमारा? सिमडेगा कॉमन है। तो पूछ सकता है झारखंड का वो कौन सा जिला है जो ओडिशा और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर को टच करता है? कौन सा जिला जो ओडिशा के साथ साथ छत्तीसगढ़ का बॉर्डर को टच करता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट आपका उड़ीसा हुआ, ये पार्ट आपका क्या हो गया? छत्तीसगढ़ हो गया यहाँ से। तो ये छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच में कौन सा जिला है हमारे? ये ग्रीन कलर का सिमडेगा है। तो ओडिशा और छत्तीसगढ़ के साथ कौन सा जिला टच करता है हमारा? सिमडेगा टच करता है। उसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में एक जिला है जो गढ़वा को टच करता है। उत्तर प्रदेश, सिर्फ उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है सिर्फ गढ़वा जिला को हमारा टच करता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है झारखंड का वो कौन सा जिला है? झारखंड का वो कौन सा जिला है जो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार तीनों राज्यों की सीमाओं को छूता है? तीनों राज्यों की सीमा को छूता है। ध्यान दीजिएगा, ये हिस्सा देखिए, ये पूरा जो आपका ब्राउन कलर में हल्का ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है, ब्राउन नहीं ऑरेंज कलर का, ये आपका गढ़वा जिला है। तो यहां से इधर हमारा क्या? छत्तीसगढ़, ये पार्ट आपका उत्तर प्रदेश और ये पार्ट आपका क्या है? हमारा बिहार है। मतलब गढ़वा जिला जो है 3 राज्यों की सीमा को छूती है। गढ़वा जिला क्या है? 3 राज्यों की सीमा को छूती है। सबसे ज्यादा राज्य की सीमा को छूने वाला जिला अगर कोई है, ठीक है, तो हमारा क्या है? गढ़वा जिला ही है, क्योंकि 3 राज्यों की सीमा को छूता है। ध्यान दीजिएगा, किसका किसका? छत्तीसगढ़ का छूता है, उत्तर प्रदेश का छूता है और बिहार का भी छूता है। तो इसमें बिहार देखिए, छत्तीसगढ़ में कई जिला हुआ? 1 2 3 4। छत्तीसगढ़ में 4 जिला टच करता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 4 जिला, उत्तर प्रदेश में 1 जिला। अब बिहार में देखिए, बिहार में ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा बिहार का है, ठीक है। कौन कौन सा जिला है? गढ़वा है, पलामू है, चतरा है, हजारीबाग है, कोडरमा है, गिरिडीह है, देवघर है, दुमका। देखिए बिहार यहाँ पर देखिए दुमका दोनों तरफ टच कर रहा है इधर, ठीक है ना। दुमका है, उसके बाद गोड्डा है, साहेबगंज है और हमारा क्या है? पाकुड़ है। तो अब देखिए यहाँ पर गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज। तो इसमें क्या जिला हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिहार में 10 जिला, पश्चिम बंगाल में 11। तो झारखंड की सबसे अधिक सीमा किस राज्य से लगती है? किस जिले, कितने जिला जो होता है, सबसे अधिक सीमा तो आपका बिहार में है, लेकिन सबसे अधिक जिला किस राज्य को छूती है? तो सबसे अधिक जिला किस राज्य को छूती है? बंगाल को छूती है। लेकिन इसमें से कॉमन है, ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल और बिहार को छूने वाला जिला एक साथ, पश्चिम बंगाल और बिहार को छूने वाला जिला एक साथ। तो ध्यान दीजिएगा, एक जिला कौन सा है हमारा? देखिए ये वाला है, दुमका है,
उसके बाद कौन सा हमारा साहेबगंज है, 2 जिला है, दुमका और साहेबगंज, ठीक है। पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ, बिहार को एक साथ टच करती है, मतलब इधर वाला हिस्सा जो होता है पश्चिम बंगाल को टच करते है, इधर वाला हिस्सा क्या होता है हमारा बिहार को टच करता है। साथ ही साथ साहेबगंज, साहेबगंज का ऊपरी वाला हिस्सा, साहेबगंज का ऊपरी वाला हिस्सा बिहार का है, ये किनारे वाला हिस्सा क्या हमारा बंगाल को टच करता है, पश्चिम बंगाल को टच करता है। तो ये भी पूछता है बिहार और पश्चिम बंगाल को एक साथ छूने वाला जिला कौन कौन है, तो हमारा क्या होगा दुमका और साहेबगंज। ध्यान दीजिएगा पश्चिम बंगाल में भी दुमका होगा और साहेबगंज होगा, देख लीजिए। और यहाँ पर भी क्या है दुमका और साहेबगंज है, याद रखिएगा दुमका और साहेबगंज है। तो ये हमारा जिला जो छू रहा है अंतर्राज्यीय सीमा को, उसका ये डिटेल स्टडी था मेरे भाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टोटल हमारा 22 जिला, झारखंड में टोटल 24 जिला है। झारखंड में कुल कितना जिला है 24 जिला है, जिसमें से 22 जिला अंतर्राज्यीय सीमा को छूती है, अंतर्राज्यीय सीमा को छूती है। 2 ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूती, वो झारखंड के अंदर ही निहित है, और वो 2 जिला है मेरे भाई लोहरदगा और खूंटी। लोहरदगा और खूंटी ये 2 जिला है जो किसी भी राज्य के सीमा को नहीं छूती है। कौन कौन, लोहरदगा और खूंटी। जिस समय अभी वर्तमान में हमारा झारखंड में कितना जिला है 24 जिला है, लेकिन जब झारखंड का बंटवारा 15 नवंबर 2000 को हुआ था, 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, उस समय झारखंड में कुल कितने जिले थे 18 जिले थे, याद रखिएगा। बंटवारे के समय झारखंड में जिलों की संख्या कितनी थी 18 थी, बंटवारे के समय जिलों की संख्या कितनी थी झारखंड में 18, वर्तमान में कितना 24, जिसमें से 22 जिला जो है अंतर्राज्यीय सीमा को छूती है, 2 जिला नहीं छूती है। वो 2 जिला कौन कौन सा है लोहरदगा और खूंटी। ध्यान दीजिएगा मैप में, ये है छोटा सा लोहरदगा, देखिए यहाँ पर ये हमारा छोटा सा लोहरदगा, ये पूरा एकदम लॉक्ड है झारखंड का बॉर्डर से ही। और ये आपका खूंटी जिला है, ये वाला, ये आपका हमारा खूंटी जिला, याद रखिएगा। ये वाला पोर्शन जो है खूंटी और ये वाला पोर्शन क्या है लोहरदगा है। ये दोनों जिला किसी भी अंतर्राज्यीय सीमा को नहीं छूती है, याद रखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही जिला का सीमा लगता है गढ़वा का, ठीक है। गढ़वा 3 राज्यों की सीमा को छूती है, ध्यान दीजिए। गढ़वा जिला 3 राज्यों के राज्य सीमा को छूती है। कौन कौन, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैप में, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है और बिहार है। गढ़वा 3 राज्यों की सीमा को छूती है, मैंने कि सबसे अधिक राज्य को छूने वाला सीमा जो है, मैंने कि 3 राज्य को छू रही है। बाकी जिला है या 1 या 2 सीमा को छूती है, 1 या 2 राज्य की सीमा को छूती है। लेकिन गढ़वा एक ऐसा जिला है जो 3 राज्यों की सीमा को छूती है। किसका किसका, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार का। क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये काहे कि पूछता है एग्जाम में। उसके बाद ध्यान दीजिएगा झारखंड में कुल प्रमंडल की संख्या, तो झारखंड में कुल प्रमंडल की संख्या हमारा कितना है 5 है। कौन कौन है मेरे भाई, कोल्हान प्रमंडल, पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल और संथाल प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल अगर है तो वो हमारा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है हमारा, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अगर कोई प्रमंडल है तो हमारा वो पलामू प्रमंडल है। कौन सा प्रमंडल है हमारा, पलामू प्रमंडल है। एक मजेदार बात आपको मैं बताना चाहता हूं यहाँ पर, ठीक है, सुन लीजिए। क्योंकि अभी जो आधिकारिक लेवल पर जो शीर्ष पर जो अधिकारी बैठे हैं उन लोग का मनसा ये बना लिया था कि प्रमंडल को खत्म कर दिया जाए। जो झारखंड में जो प्रमंडल 5 है इसको खत्म कर दिया जाए, और इसके लिए बिल पारित हो गया था। लेकिन आला अधिकारी जो IAS IPS से जब बातचीत हुआ तो पता चला कि प्रमंडल के जो प्रमंडलीय आयुक्त है उसको CNT और SPT का बहुत सारा अधिकार दिया गया, इसलिए प्रमंडल को समाप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए अब जो है जो एक बिल संशोधन होकर के पहुंच भी गया है, ठीक है। आने वाले दिन में 3 प्रमंडल समाप्त हो जाएगा। और वो कौन कौन है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। कोल्हान, पलामू और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, ये हमारा क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ऊपर का 3 प्रमंडल समाप्त हो जाएगा बिल पास होने के बाद। ये अभी बिल गया है, सडनली अचानक किसी दिन आ सकता है, ठीक है। तो आएगा तो याद रखिएगा अभी 5 प्रमंडल है, बाद में 2 ही बचेगा। और ये 2 इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि CNT और SPT के कारण प्रमंडलीय आयुक्त को बहुत सारा अधिकार दिया गया है, और वो अधिकार को बचाने के लिए, CNT और SPT को बचाने के लिए 2 प्रमंडल रखा जा रहा है। पूरे झारखंड को 2 ही प्रमंडल में के कंट्रोल में रखा जाएगा, और वो होगा
दक्षिणी छोटा नागपुर को काट करके छोटा नागपुर बना दिया जाएगा और संथाल परगना बना दिया जाएगा। तो दो ही प्रमंडल रहेगा, छोटा नागपुर प्रमंडल और संथाल परगना प्रमंडल, याद रखिएगा। तो ये अभी हुआ नहीं है, मैंने कि ये बिल पास करने के लिए भेज दिया गया। जिस दिन बिल पास होगा भैया तो समझ लीजिएगा झारखंड में 5 प्रमंडल नहीं रहेगा। प्रमंडल की संख्या कितनी रहेगी हमारी? 2 रहेगी, छोटा नागपुर प्रमंडल और संथाल परगना प्रमंडल। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये करंट में कभी भी बिल पास होगा और पास हुआ तो प्रमंडल फिनिश, 3 को प्रमंडल समाप्त हो जाएगा। जो इसका जो कोल्हान, पलामू और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। और ऐसा जो बिल गया है थोड़ा सा उसका कंटेंट कम मिला, लेकिन जो कंटेंट मिला था उसमें आपको बता देना चाह रहा हूं कि ये जो है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में जो है हमारा ये उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान को मिला करके एक प्रमंडल बना दिया जाएगा, जिसमें से उत्तरी का कुछ हिस्सा आपको संथाल में भेज दिया जाएगा और पलामू को और संथाल परगना को एक साथ रखा जाएगा। ठीक है, जिसमें से उत्तरी छोटा नागपुर इधर भी रहेगा, उत्तरी छोटा नागपुर थोड़ा सा संथाल परगना में भी चला जाएगा। ठीक है, और 2 ही प्रमंडल बचेगा। तो जब हमारा नया बिल पारित होगा और जब 2 प्रमंडल बनेगा, उसके विभाजन के बाद कौन सा जिला कहाँ गया इसका देखना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान में दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में कौन कौन सा जिला आता है ध्यान दे लीजिएगा। दक्षिणी छोटा नागपुर में आपका रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा और खुट्टी, मतलब कई को जिला है? 1 2 3 4 5। दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिला आता है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में कितना जिला आता है हमारा? 5 जिला आता है। उसके बाद हमारा क्या? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में कौन कौन सा जिला आता है? हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, रामगढ़, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो। कोई को जिला है देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब उत्तरी छोटा नागपुर में हमारा 7 जिला आता है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में कितना जिला आता है हमारा? 7 जिला आता है। उसका संथाल परगना प्रमंडल, इसमें कौन कौन आता है? दुमका, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा। इसमें कई को जिला हुआ? 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कोल्हान में कौन कौन सा है ध्यान दीजिएगा? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, 3 गो है, याद रखिएगा। इसमें 3 गो है। और पलामू प्रमंडल में मेदिनीनगर पलामू का ही है, राजधानी डाल्टनगंज है। ठीक है, तो मेदिनीनगर, लातेहार, गढ़वा, इसमें भी 3 है। तो ध्यान दीजिएगा, इसे बहुत छोटा प्रमंडल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल अगर कोई है तो हमारा पलामू है। तो पलामू प्रमंडल में 3 जिला आता है। पलामू जिला जिसको मेदिनीनगर कहते हैं, ठीक है, लातेहार, गढ़वा, 3 गो हो गया। कोल्हान में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, 3 गो हो गया, 6। अरे जोड़ लीजिए, देखिए 3 3 6 6 6 12 12 7 19 19 और 5 24 24 जिला हो गया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद उत्तरी छोटा नागपुर में हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, रामगढ़, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, टोटल कितना है? 7 है। और दक्षिणी छोटा नागपुर रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खुट्टी 5 है। तो टोटल 24 जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा होगा? दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल पलामू प्रमंडल, याद रखिएगा इस चीज को। तो हम लोग नदी तंत्र को जानने से पहले झारखंड का चौहद्दी को देख रहे थे। ठीक है, तो झारखंड का चौहद्दी में पूर्व में क्या है हमारा? पश्चिम बंगाल है। दक्षिण में क्या है? उड़ीसा है। देखिए, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में उड़ीसा, उत्तर में बिहार और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। पश्चिम में क्या है? छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो पश्चिम में 2 राज्य की सीमा है। कौन कौन है हमारा? पश्चिम में 2 राज्य की सीमा है, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ये जो इसको अगर देखा जाए तो इसको अगर उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो ये पश्चिम नहीं कहलाएगा, इसको अगर आप कह सकते हैं। तो अगर मैप में काटिएगा तो इस टाइप से होता है। तो ये हमारा इस कोना में जाएगा। तो साउथ वेस्ट में कौन सा राज्य है? साउथ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य की सीमा है? उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य की सीमा है? उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ नहीं है, याद रखिएगा। उत्तर पश्चिम में कौन सा सीमा है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ नहीं। ठीक है, पश्चिम में हमारा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, और यहां पर देखिए जो हमारा अगर देखा जाए इसको अगर मैप की दृष्टि से तो ये हमारा साउथ वेस्ट होगा। तो साउथ वेस्ट में उड़ीसा का हल्का हिस्सा है और छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। वही चीज अगर हमारा साउथ ईस्ट में देखा जाए तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। वही चीज हमारा नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए तो बिहार और बंगाल है। नॉर्थ ईस्ट में क्या है? बिहार और बंगाल है।
तो उत्तर प्रदेश का अगर एक्चुअल चौहद्दी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो पड़ेगा हमारा नॉर्थ वेस्ट में पड़ेगा, उत्तर प्रदेश नॉर्थ वेस्ट में पड़ेगा। लेकिन अगर चौहद्दी तो 4 ही लिखते हैं मेरे भाई, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो हमारा पूरब में क्या हो गया बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, उत्तर में बिहार और दक्षिण में उड़ीसा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा पश्चिम बंगाल को 11 गो जिला टच करता है, उड़ीसा को 5 गो, छत्तीसगढ़ को 4 गो, उत्तर प्रदेश को 1 गो और बिहार को 10 गो जिला। तो झारखंड का सबसे अधिक जिला अगर कोई टच करता है तो वो पश्चिम बंगाल की सीमा को छूती है। और 2 जिला ऐसा है जो किसी भी अंतर्राज्यीय सीमा को नहीं छूती है। ठीक है, वो है हमारा सिमडेगा और खुट्टी, नहीं सॉरी लोहरदगा और खुट्टी, सिमडेगा नहीं, लोहरदगा और खुट्टी, ये याद रखिएगा। कौन कौन है हमारा, लोहरदगा और खुट्टी, ये याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर झारखंड का जो प्रमंडल है, तो प्रमंडल की संख्या कितनी है हमारी, 5 है। कौन कौन है, कोलान, पलामू, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और संथाल परगना। ठीक है, तो अब ऊपर के शीर्ष अधिकारी ने एक बार बैठक किया और बैठक करने के बाद झारखंड का पूरा प्रमंडल व्यवस्था को ही समाप्त करने के लिए ठान लिया, बिल भेज भी दिया था। लेकिन आला अधिकारी के साथ इन लोग का जबरदस्त मीटिंग हुआ और जबरदस्त मीटिंग के बाद उसमें एक चीज निकल कर आया कि प्रमंडल आयुक्त को सीएनटी और एसपीटी का बहुत सारा अधिकार दिया गया है और अगर यदि प्रमंडल को समाप्त कर दिया जाए तो सीएनटी और एसपीटी खत्म हो जाएगा। तो सीएनटी और एसपीटी को बचाने के लिए अब अमेंडमेंट जो किया गया है उसमें से 2 प्रमंडल रखा जाएगा, ये प्रस्ताव भेजा गया है। ठीक है, जिसमें से कोल्हान, पलामू और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का जो मान्यता है उसको समाप्त कर दिया जाएगा और बचेगा झारखंड में 2 ही प्रमंडल, छोटा नागपुर प्रमंडल और संथाल परगना प्रमंडल। मतलब इस छोटा नागपुर और संथाल परगना प्रमंडल में सारा प्रमंडल को क्या कर दिया जाएगा, विलय कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए 2 प्रमंडल रखा जा रहा है क्योंकि हमारा सीएनटी और एसपीटी में प्रमंडलीय आयुक्त को बहुत सारा अधिकार दिया गया है, जिसमें से दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिला आता है, उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिला आता है, संथाल परगना में 6 जिला आता है, कोल्हान में 3 जिला और पलामू में 3 जिला आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अगर कोई प्रमंडल है तो वो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल है और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर कोई सबसे छोटा प्रमंडल है तो वो हमारा कौन सा प्रमंडल है मेरे भाई, पलामू प्रमंडल है। तो ये था मेरे भाई झारखंड राज्य की चौहद्दी। क्योंकि चौहद्दी को समझ लिए तो इसमें अब नदी तंत्र को जो समझना होगा, तो जैसे उद्गम होगा तो इसमें आप ऊंचाई के बारे में बताएंगे नदी तंत्र में कि ये कितना ऊंचाई पर है, तो इसका बहाव किस ओर जाएगा। ठीक है, पहले तो इसको देखना, तो पहले हमको जिला व्यवस्था को समझना था। अब जिला है, मान लीजिए यहाँ पर है सोन नदी, अमरकंटक की पहाड़ी, तो बिहार होकर जाएगा ना, क्योंकि इधर हमारा डाउन है, इधर नहीं ना आएगा। तो कहने का मतलब इस सब समझने से पहले आपको सबसे पहले जिला व्यवस्था, उसका चौहद्दी, मान लीजिए कोई नदी हमारे झारखंड से उद्गम हुआ तो किस राज्य की ओर जाएगा, ये जानने के लिए हमको राज्य का सीमा को जानना पड़ता। मान लीजिए यहाँ पर कोयल नदी निकल रहा है, तो कोयल नदी इधर होकर के क्या होगा, स्वर्ण रेखा, तो स्वर्ण रेखा इधर बंगाल होते हुए उड़ीसा होते हुए हमारा पश्चिम बंगाल में घुस जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इस चीज को समझना होगा। अगर मान लीजिए अगर हम जिला का मैंने राज्य सीमा को ही नहीं समझेंगे तो नदी कहां से कहां जा रहा है इसको समझ थोड़ा पाएंगे यार। तो इसीलिए सबसे पहले झारखंड का चौहद्दी बताए, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को नदी तंत्र के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे और इससे रिलेटेड जो जिला से रिलेटेड है अलग से क्लास आप लोग को लेंगे भाई। तब तक के लिए इस चैनल को क्या कहते देखते रहिए और कंटेंट को नोट करते रहिए। जय हिंद, जय संविधान।